अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ अवर टाइम हम जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं, दैन उसके पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई ये बात। दैन क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि इफ़ log 31.09 इक्वल्स टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? हमें एक हिंट दे दी है कि भाई लॉग की जो वैल्यू होगी ना वो इसके इक्वल है। ठीक है, अब हमें ये जो क्वेश्चंस गिवन है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी इन्होंने कि विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, हमें लॉग टेबल को यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। दैन उसके हम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है वो हम रीड करते हैं। तो उसका जो पार्ट नंबर 1 है वो ये कहता है कि log 3.109 एक हमें नंबर गिवन है। ठीक है, अच्छा देखें, जो हमें हिंट गिवन है उसमें क्या लिखा हुआ है, कितने नंबर्स हैं? 3109, 4 नंबर्स हैं। ये जो 4 नंबर्स हैं यही नंबर जो है वो इन सब क्वेश्चंस में होंगे लाजमी, लेकिन चेंजिंग क्या होगी? सिर्फ़ और सिर्फ डेसिमल की पोजीशन चेंज होगी हर जगह। ठीक है, लेकिन नंबर जो होंगे वो हर जगह यहाँ पर हर क्वेश्चन में सेम ही होंगे। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ डेसिमल पर नज़र रखनी है, दैट्स इट। तो अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि अब हम देखेंगे कि भाई 31.09 जो है वो बड़ा नंबर है और ये वाला जो नंबर है 3.109 ये एक छोटा नंबर है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जो है वो 3 के बाद आ रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है वो 31 के बाद आ रहा है। तो 31 जो हुआ वो बड़ा नंबर हो गया, 3.1 जो है वो छोटा नंबर हो गया। तो एक बात तो याद रखनी है आपको ये कि बड़े नंबर से हम जब छोटे नंबर में आएंगे, ठीक है, जब डेसिमल को जब मूव करवा के आएंगे, छोटा नंबर हम जब बना लेंगे बड़े नंबर से, तो हम जो है वो माइनस करवाएंगे। ठीक है, क्या करवाएंगे? माइनस करवाएंगे। लेकिन अगर छोटे नंबर से हम बड़े नंबर में जा रहे हैं तो हम क्या करवाएंगे? प्लस करवाएंगे। ये दो बातें आपको याद रखनी है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये बात तो चलें क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर क्या था, मैंने आपको बताया कि पॉइंट यहाँ पर था 1 के बाद, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, हम क्या करवाएंगे? माइनस करवाएंगे। तो हमने यहाँ माइनस करवा दिया। ये साइन तो आपको क्लियर हो गई ये बात। अब 1 क्यों आया? 1 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो है वो पॉइंट 1 के बाद पॉइंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 3 के बाद पॉइंट है, तो कैसे आ गया? मैजिक तो नहीं हो गया ना कुछ? तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट को जब हम मूव करवाएंगे आगे के साइड, 3 के पास लेकर जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद है पॉइंट, हमें भी लेकर जाना है 3 के बाद पॉइंट को। तो 1 टाइम मूव करवाया, यहाँ से यहाँ चला गया 3 के पास पॉइंट। तो कितने टाइम मूव करवाया? 1 टाइम मूव करवाया। तो कितना हो गया? ये 1 से माइनस करवाएंगे हम। ठीक है, इस तरह हमने -1 करवा दिया। किस नंबर के साथ करवाएंगे हम? ये जो इक्वल्स टू के बाद जो नंबर है ना राइट साइड पे, उसके साथ हम करवाएंगे माइनस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये log 3.109 जो हमने एज लिख दिया, और क्या किया हमने, ये जो टर्म थी वो हमने यहाँ रख दी। -1 मैंने आपको बता दिया किस तरह आया है, बहुत ही डीपली तरीके से। दैन अब हम इसको माइनस करवाएंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस तरह माइनस करवाया है कैलकुलेटर में ये भी हम देख के क्लियर कर देते हैं आपको कि हमने क्या किया है। 1 पॉइंट यहाँ पर 1.4926 था ना, -1 करवाया इसमें से, तो 1.4926 में से माइनस करवाएंगे हम 1 को, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.4926। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट को किस तरह सॉल्व किया है हमने। बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई होगा इसके अंदर भी। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये है कि 3109, मैंने आपको कहा कि नंबर वही रिपीट होंगे जो हमें हिंट में दिए हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ डेसिमल की पोजीशन चेंज होगी। डेसिमल की पोजीशन चेंज होगी तो हम उसी वे से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यही चीज़ लॉग के साथ यहाँ लिख दी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर जो था वो 31 था जो, और यहाँ पर क्या है नंबर 310। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
पॉइंट को मूव करवाना है। कहाँ मूव करवाएंगे ये कैसे पता चलेगा हम? तो यहाँ पर हमने किस तरह मूव करवाया पॉइंट को, पहले हम जो कर रहे थे पॉइंट को वो हम पीछे की तरफ मूव करवा रहे थे, यानी पॉइंट को हमने पीछे की तरफ मूव करवाया था तो हमने माइनस करवा रहे थे, ठीक है, क्योंकि बड़े से हम छोटे में आ गए थे नंबर में। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट को जो है, अब यहाँ पर 3109 है, यहाँ पर भी 3109 है, लेकिन ज़ीरो के बाद यहाँ पॉइंट है और यहाँ पर ज़ीरो से पहले है। अब हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को हमें ज़ीरो के बाद लेकर जाना है ना, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो के बाद है पॉइंट, इसलिए तो हम इस पॉइंट को मूव करवाएंगे आगे की साइड। तो क्या हो जाएगा, हम प्लस करवाएंगे। क्यों? क्योंकि देखें ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर से हम जब बड़े नंबर पे आ रहे हैं, मैंने क्या बताया था, जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में जाएंगे तो हम क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। कितने हमने टाइम्स मूव करवाया पॉइंट को, 1 टाइम मूव करवाया है तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो +1 इसलिए आया। इक्वल्स टू के बाद जो है वो 1.4926 है, इस ये नंबर हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। दैन +1 आपको बता दिया किस तरह आया है, इनको प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं कि इसके थर्ड पार्ट में क्या है। अब थर्ड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है इसका, किस तरह कि यहाँ पर ज़ीरोज़ आ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले के पार्ट्स में ज़ीरोज़ नहीं थे, अब यहाँ ज़ीरोज़ आ चुके हैं। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 0.003109 हम एक नंबर गिवन है, यहाँ ज़ीरोज़ आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हिंट मैंने यहाँ लिख दी, ऊपर वाली जो हिंट थी वो मैंने यहाँ लिख दी है ताकि ईजीली आपको दिखा सकूँ। तो अब हमने क्या किया है कि पॉइंट को मूव करवाना है, कहाँ तक ले जाकर हमें स्टॉप करवाना है पॉइंट को, ये कैसे पता चलेगा। हिंट को देखेंगे हम कि हिंट में कहाँ पर हमारे पास पॉइंट है। तो 31 के बाद पॉइंट है ना, यानी 1 के बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करवाएंगे 31 तक। तो 1 2 3 4, ठीक है। कितनी टाइम्स मूव करवाया मैंने, 4 टाइम्स मूव करवाया, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। आगे की साइड मूव करवाया था और जो है वो छोटे नंबर से बड़े नंबर में गई थी। 0.00 समथिंग ये छोटा नंबर है ना, छोटे नंबर से जब हम बड़े नंबर पे गए तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम माइनस करवाएंगे, ठीक है। छोटे नंबर से जब हम बड़े नंबर में जाएंगे तो क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। अच्छा, ये बात तो हो गई क्लियर। और हमने कितनी टाइम्स मूव करवाया था, 4 टाइम्स मूव करवाया था, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 4 लिख दिया है। अब हम क्या करवाएंगे इन नंबर्स में, ये कौन सा नंबर है, ये हिंट वाला ही नंबर था, ठीक है। तो हमने इस नंबर में से माइनस करवाया 4 को। अब ये कैलकुलेटर के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -2.5074, ठीक है। ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो चुके हैं इसके। बाकी के जो फर्दर पार्ट्स हैं इसके 3, तो वो जो है वो आपका होमवर्क है, आप लोग को ख़ुद करना है। कोई परेशानी हो उन पार्ट्स के अंदर तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी उनके लिए, ठीक है।